हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं स्टॉकहोम जा रहा हूँ, स्वीडन। अभी मैं हेलसिंकी में हूँ और हेलसिंकी टू स्टॉकहोम जा रहा हूँ, मगर क्रेज़ी बात यह है कि मैं क्रूज़ से जा रहा हूँ। तो स्टॉकहोम की वीडियो तो मैं स्टॉकहोम पहुँचने के बाद डालूँगा, मगर आज मैं क्रूज़ राइड पूरी 12 घंटे की राइड है। तो 12 घंटे की राइड करके मैं बहुत बड़ा क्रूज़ होता है, मैं पहली दफ़ा क्रूज़ पे बैठने जा रहा हूँ। तो मैं क्रूज़ की वीडियो बनाता हूँ। अभी मैं टिकट काउंटर पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से जाके अपना पासपोर्ट आईडी जो भी दिखाना होता है, क्योंकि दूसरे मुल्क जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से जाके मैं अपना पासपोर्ट आईडी दिखाऊंगा और फिर मुझे टिकट मिलेगा एंड देन आई एम गोना गो टू द क्रूज़। और वहाँ बहुत सारी चीज़ें करने को होती हैं, मैंने सुना है, बट लेट्स गो एंड सी। ओके, मुझे मिल गया है मेरा टिकट। ये रहा मेरा टिकट। हानिया, शो योर्स। अब मैंने अभी टिकट ले लिया है काउंटर से। बहुत ईजी प्रोसेस था, बस जाओ अपनी आईडी दिखाओ और आपको टिकट दे दिया। ये टिकट का बार कोड। हानि, अपना टिकट दिखा दो। Is it like this? शो रहनी भाई। खैर, बार कोड दिखाना है, वहाँ पे जाके स्कैन करना होता है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती इनसाइड यूरोप, जो कि मैं पहले शायद बता चुका हूँ। बस जाके बार कोड स्कैन करूँगा, दरवाज़ा खुद ही खुल जाएगा और फिर मैं 12 घंटे की क्रूज़ राइड पे जाऊँगा टूवर्ड्स स्टॉकहोम। इस साइड से ज़्यादा अच्छी नज़र आ वैसे मैं शिप्स में बैठ चुका हूँ, मगर एक्चुअल क्रूज़ में ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। और मैंने सुना है बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो अब वो हम सारे एक्सप्लोर करेंगे। Yep. ठीक है। ओके, बस ये ऐसे ही होता है। मैंने अभी टिकट पंच करा और दरवाज़ा खुल गया और अब मैं आई एम गोइंग टूवर्ड दिस शिप। मेरी शिप का नाम गैब्रिएला है। काफ़ी बड़ी शिप है, ये क्रूज़ है, काफ़ी बड़ी क्रूज़ है। ओके भाई, हेलो। मैं इस टाइम शिप के डेक पे खड़ा हुआ हूँ और ये पीछे पूरा व्यू है। शिप अभी चलना शुरू हो गया है और अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ये शिप एक्सप्लोर करते जाऊँगा। बहुत बड़ा 12 फ्लोर्स हैं इस क्रूज़ में। इतनी बड़ी क्रूज़ है कि इसमें 12 फ्लोर्स हैं। इसका अपना ड्यूटी फ्री मॉल है, होटल्स बने हुए हैं और मेरा रूम भी बहुत अच्छा है। मैं रूम टूर भी आप लोगों को करवाऊंगा, मगर अभी शिप चलना शुरू हुआ था। बीच समंदर में शिप चलते हुए इतना पता नहीं चलता, तो मैंने सोचा अभी बैकग्राउंड है तो मैं वीडियो बनाऊं जल्दी से, क्योंकि सर्दी हो रही है। मैं जैकेट पहने बगैर ऊपर आ गया हूँ, तो अभी मैं नीचे जाऊंगा, जैकेट पहनूंगा और फिर हम लोग शिप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मगर इनॉर्मस शिप है, इनॉर्मस। ओके जी, ये मेरा रूम है। मैं फाइनली आप लोगों को अपना रूम टूर देता हूँ, क्योंकि मेरा रूम बहुत अच्छा है। जो इस शिप का बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो इसका रूम है। तो ये की होती है, वैसे जो आपका टिकट होता है ना, वही आपकी चाबी होती है। इसके ऊपर जो बार कोड बना हुआ है ये स्पेसिफाइड होता है आपके कमरे पे। तो 6202 मेरा रूम है और वही ये कमरा है। तो ऐसे एक दो दफ़ा करना पड़ता है। अच्छा, खैर रूम मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग यहाँ बहुत अगर आप इस शिप में आए तकरीबन 50 यूरो का पड़ेगा और आप लोग अपने गेस्ट्स को भी लेकर आ सकते हैं, मगर उनका 20 यूरोज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब जैसे 5 बंदे आएंगे तो टोटल 100 यूरो आप लोगों के लगेंगे और ये रूम आपको मिलेगा। और इस रूम में आसानी से 5 बंदे रह सकते हैं, क्योंकि 12 घंटे की राइड है। तो बेड, ये डबल बेड मुझे मिला है विद ये इन लोगों का शायद लोगो है, ये टॉम कैट। और यहाँ पे 2 और बर्थ्स हैं जिन बर्थ्स पे आप सो सकते हो। एक मैंने खोली भी है, एक अभी और खुल सकती है, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ इन लोगों ने ड्रेसिंग टेबल दी हुई है। काफ़ी इंप्रेसिव रूम है, बहुत बड़ा रूम है। जितना प्राइस, और ये रिटर्न टिकट है, 50 यूरो रिटर्न टिकट के लगे। और अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ प्लान करो कभी हेलसिंकी टू स्वीडन आने का, तो ये आप लोगों के लिए परफेक्ट रह सकता है कि 20-20 यूरो मतलब 4-4 हज़ार रुपये का रिटर्न टिकट आपको मिलेगा विद अ VIP रूम। खैर, यहाँ पे इन लोगों ने सारा ये हेयर ड्रायर वगैरह दिए हैं। इधर एक फ्रिज इन्होंने लगाया हुआ है और फ्रिज में मैंने अपनी ड्रिंक्स रखी हुई है, कोला वगैरह। यहाँ पर अंदर रूम में घुसते के साथ आप अपनी जैकेट्स डाल सकते हो और फिर यहाँ पर एक टीवी लगा हुआ है। और उसके बाद
यहाँ टॉयलेट है। अच्छा, टॉयलेट भी पूरा हाई फाई बनाया हुआ है इन लोगों ने। यहाँ आप लोग का टॉयलेट इतना ज़्यादा बड़ा टॉयलेट नहीं है, मगर जाहिर है यहाँ शावर लगा हुआ है, क्योंकि राइड लंबी है तो फ्रेशन अप होने के लिए या तो शिप में अंदर आने के बाद कभी कभी बंदा होम सिक, वो सी सिक फील करता है, तो आप यहाँ एक शावर ले लो, सारा ठंडा गर्म पानी बहुत मतलब स्वीडन पहुंचते टाइम 1 घंटा पहले जब आप जागो, क्योंकि सुबह 9 बजे ये शिप स्वीडन तक पहुंच जाएगी, तो 1 घंटा पहले जाके आप आराम से नहा धो सकते हो और सारा कुछ कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो, यहाँ जैकेट्स टांग सकते हो, और मतलब बहुत अच्छा रूम है। जिस प्राइस बजट में ये रूम मिला है उसके हिसाब से बहुत अच्छा रूम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नॉर्मल होटल्स से ज़्यादा अच्छा रूम एक क्रूज़ का है, इसलिए मुझे ये रूम बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत कुछ है, अलग अलग ब्रोशर्स। मैं अभी इन्फो पे गया था तो इन्फो वाले बता रहे थे कि इस क्रूज़ में इस साइज़ के और छोटे साइज़ के, इससे भी बड़े बड़े साइज़ के रूम 850 रूम्स 12 फ्लोर्स में उन लोगों ने डिवाइड करे हुए हैं। अराउंड 850 रूम्स हैं। तो और इस क्रूज़ में इस टाइम ट्रक्स पार्कड हैं, सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, ट्रक्स भी नीचे पार्किंग में, आप अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हो। यूजुअली बहुत सारी फैमिलीज ऐसे प्लान करती हैं कि आप अपनी गाड़ी के साथ स्वीडन चले जाओ, क्योंकि यहाँ यूरोप में इन यूरोप ट्रैवल बहुत आसान होता है इनसाइड यूरोप। तो आप अपनी गाड़ी पार्क करो और फिर स्वीडन चले जाओ, स्वीडन में घूम फिर के वापस गाड़ी यहाँ शिप में पार्क करो और वापस फिनलैंड ले आओ, या जहाँ से भी आप जा रहे हो। उसका थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा किराया देना पड़ता है। जाहिर है ये यूरोपियन एक शिप है, यूरोप में है, तो यहाँ हम देसियों के लिए इतना ज़्यादा फैसिनेशन मुझे नहीं होती। यहाँ का खाना यूरोपियन है, एक बहुत अच्छा बफे लगा हुआ है विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ बहुत अच्छा खाना लगा हुआ है, बट इट्स ऑल यूरोपियन। उसके अलावा यहाँ आप म्यूज़िक शो पे जा सकते हो, देसी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर यहाँ यूरोपियन बेस्ड कल्चर पे सारा कुछ है। इस टाइम मैं यहाँ के ड्यूटी फ्री में खड़ा हूँ। आप लोग अगर कभी एयरपोर्ट पे गए हो ना, तो जितना बड़ा एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री होता है ना, बड़े एयरपोर्ट नहीं, नॉट लाइक कतर और दुबई के एयरपोर्ट्स, मगर जैसे पाकिस्तान का एयरपोर्ट है ना हमारा कराची, जिन्ना इंटरनेशनल का एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री है, उससे बड़ा मुझे यहाँ का ड्यूटी फ्री लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ के प्रोडक्ट्स थोड़े से ओवर प्राइस्ड होते हैं, शिप्स पे ख़रीदने का यूजुअली फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है इन लोगों की ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है। यहाँ का ड्यूटी फ्री पे सिर्फ ड्यूटी फ्री होती है, मगर फिर भी आई डोंट अंडरस्टैंड वाई द कॉस्ट, क्यों कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं। अंग्रेज़ी में बोलने लगा था मैं। और क्योंकि ये क्रूज़ बहुत बड़ा है और ये राइड भी बहुत लंबी है, तकरीबन 11-12 घंटे में हम लोग स्टॉकहोम पहुंचेंगे। हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हेलसिंकी से स्टॉकहोम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, 55 मिनट्स में। मैं 1-2 दफ़ा जा चुका हूं। मगर क्रूज़ से एक अपना मज़ा होता है, लोग पूरा ट्रैवल करते हुए जाते हैं, 12 घंटे तकरीबन लगते हैं, तो आप लोग पूरे जगह पे रोम अराउंड कर सकते हो। गेमिंग रूम बना हुआ है, बेकरी है, रेस्टोरेंट्स हैं, ये टैक्स फ्री है। यहाँ ही टैक्स फ्री पे 1 घंटे तक घूमते रहो, सारे प्रोडक्ट्स देखते रहो, तो आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड हो जाता है। इस टाइम मैं इस शिप के कॉरिडोर में बैठा हूँ और अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि यहाँ मैं ट्रैप हो गया हूँ। इतना ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं एक्चुअली इस शिप में। मैं 1 घंटे में पूरी शिप घूम ली थी और मैं खाना भी अपने घर से लाया था। तो बफ़े है यहाँ पे एक लगा हुआ, मुझे पता नहीं है कितने का है, मगर अब मैं बफ़े में भी नहीं जा सकता, बिकॉज टू एंटर इन द बफ़े यू हैव टू पे, और आई एम नॉट विलिंग टू, बिकॉज मैं घर से खाना लाया था। मगर थोड़ी देर में मैं कॉफ़ी पीने जाऊँगा, क्योंकि यहाँ की बेकरी बहुत अच्छी है और रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है। गेमिंग रूम, बच्चों का प्ले एरिया है एक, मगर वो बहुत छोटा सा है। मैंने सुना था प्ले एरिया बहुत बड़ा होता है शिप का, मगर वो एक दूसरी शिप है। ये शायद वाइकिंग लाइन की शिप है और वो किसी और कंपनी की, एक्केरो लाइन या किसी और कंपनी की शिप होती है, तो उसमें काफ़ी कुछ होता है करने के लिए। गेमिंग रूम उसमें बहुत बड़ा है और बड़ों के लिए भी गेम्स होते हैं उसमें। साइड में स्मोकिंग रूम है ये बना हुआ,
थोड़ा सा ब्लर्ड आउट है, पीछे लोग सिगरेट पी रहे हैं। शिप के अंदर एक स्मोकिंग रूम है। अगर यही पाकिस्तान में सीन होता तो मतलब हर जगह ही लोग सिगरेट पी रहे होते, किसी को कोई परवाह नहीं होती। मगर यहाँ या तो आप अपर डेक पे पी सकते हो जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और सर्दी हो रही है, और मैं ऊपर नहीं जाना चाहता बिकॉज चारों तरफ अब सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। और ये एक स्मोकिंग रूम है। वैसे मेरा इस कमरे का कोई काम नहीं है, मगर बड़ों के लिए सिर्फ एक यही एक्टिविटी है। या आप बेकरी में या रेस्टोरेंट में जा सकते हो, और ये तीनों एक्टिविटीज़ में इस टाइम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर गेमिंग रूम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। ये मेरा इस शिप से गिला है। तो क्या नाम है, गेब्रिएला से मेरा एक गिला है। इस शिप का नाम है, मगर इट्स अ वेरी नाइस शिप। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। और 12 घंटे लगेंगे पहुंचने में। अब मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ पे। 12 घंटे में करूँगा क्या इस शिप में? ओके भाई, आई प्लेड ऑल ऑफ दीज गेम्स। यहाँ पर ये गेम्स लगे हुए हैं बहुत सारे। आप लोग ये सारे गेम्स खेल सकते हैं। किसी में टेक स्टफ जीत सकते हैं, किसी में कैंडीज जीत सकते हैं, किसी में फ्लफी टॉयज जीत सकते हैं। और मैंने 15 दफ़ा खेला। हर गेम 1-1 यूरो का है, विच इज़ अराउंड 200 पाकिस्तानी रुपीज़। और मैंने 15 दफ़ा खेला है, मतलब 15 यूरो मैं अभी तक इस पे ज़ाया कर चुका हूँ। और मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं जीती हैं, बस मैंने 3-4 कैंडीज़ जीती हैं। एक मैं खा चुका हूँ ऑलरेडी, और एक मैं ये फ्लफ़ी टॉय जीत चुका हूँ। जब आप लोग यहाँ पर आएँ, या जैसे भी ये सब पाकिस्तान में लगा हुआ होता है, बचपन में मैं प्ले एरिया में जाता था तो वहाँ पे लगा हुआ होता था। तो ये दीज आर वेरी फन टू प्ले। मगर अगर आपको नहीं आता खेलना तो यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी। आई लॉस्ट 15 यूरोज़, बट आई स्टिल, चलो मुझे थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन है, मैं कुछ ना कुछ जीता। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। अभी सुबह 7 बज रहे हैं फिनलैंड के, और 8 बज रहे हैं स्वीडन के। मैं अभी जागा हूँ मेरा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जागने की आदत है। और पूरी रात आराम से मैं सोया, मुझे ज़रा सा भी नहीं पता चला। ये रूम बहुत अच्छा है। ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा रूम है। अगर आप दोस्त यार आ रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रूम है। मेरे सारे दोस्त कह रहे थे तुम्हें बहुत ज़्यादा सी सिकनेस होएगी स्वीडन पहुँचते टाइम, तो मुझे पूरी रात ज़रा सा भी फील नहीं हुआ। आई स्लेप्ट लाइक ए बेबी। खैर, अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। यहाँ पास में एक बेकरी है जो कल मैंने दिखाई थी शिप पे, मगर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो मैं सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ वैसे भी सुबह जाग के, और बाकी मैं खाना फिर स्वीडन पहुँच के खाऊँगा। तो अभी हम अपनी बेकरी पे मिलते हैं वहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू आता है। अभी फिनलैंड में सुबह 8 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे के हिसाब से जाग जाता हूँ रोज़। और यहाँ पे 8 बजने वाले हैं। तकरीबन 1 घंटे का फ़र्क है फिनलैंड से स्वीडन का। अब मैं थोड़ी देर में पीछे रेस्टोरेंट से नाश्ता करने जा रहा हूँ, और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि अब वापस से बहुत ज़्यादा अच्छी सीनरी शुरू हो गई है। क्योंकि जेंटलमैन, वी आर इन इंटरनेशनल वाटर्स। अब हम लोग स्वीडिश जोन में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ चारों तरफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं, और बीच में से शिप जा रहा है। और सामने मेरे खिड़की है जिससे नज़र आ रहा है ये सब कुछ। इस टूर की 2 वीडियोज़ हैं, एक फ्रॉम हेलसिंकी टू स्वीडन स्टॉकहोम, और दूसरी स्वीडन में कैसा रहा सारा कुछ, हमारा स्वीडन का टूर होएगा। तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू दैट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वीडन एक्सप्लोर करेंगे। तकरीबन हम 2 घंटे में स्वीडन पहुंच जाएंगे। अब मैं नाश्ता करता हूं क्योंकि सुबह का टाइम है, और फिर हम बाकी बातें करते हैं। हेलो भाई, मैं नाश्ता कर चुका हूँ फाइनली, और यहाँ पे आप लोगों को खिड़की में नज़र आ रहा होगा कि साथ में आइलैंड्स चलते जा रहे हैं हमारे। मैं अभी तक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ। बहुत अच्छा व्यू है रेस्टोरेंट से। यहाँ सारी विंडोज़ लगी हुई हैं जिससे पूरा स्वीडन चलता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये सब कुछ। मैं बता रहा था कि पूरी रात में मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं शिप में था। और ये बहुत ज़्यादा, ऑल्दो मैं हेलसिंकी से स्टॉकहोम 2-3 दफ़ा हवाई जहाज़ से जा चुका हूँ, और 55 मिनट्स की फ़्लाइट होती है। प्लेन उड़ता है, लैंड करता है, और पता भी नहीं चलता। और दोनों जगहों का टाइम भी सेम हो रहा होता है। जैसे 8 बजे की अगर हेलसिंकी से फ़्लाइट है तो 8 बजे ही वो लैंड कर जाएगी, क्योंकि 1 घंटे का टाइम डिफरेंस उसके बीच में आ जाता है। तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप
एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पहुंच गए, मगर वो एक अकेले बंदे के नहीं होता है। अगर आप कभी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। आपके पास अगर पूरा वीकेंड है और आप दोस्त यारों ने या फैमिली ने प्लान करा है कि आप हेलसिंकी से स्वीडन जाएंगे, तो इससे अच्छा कोई एक वीकेंड का ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्राइडे को आप शाम में सारे काम अपने ख़त्म करके शिप में बैठेंगे। पूरा शिप में आप सर्फ अराउंड करेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे कि हमने कल पूरा सोने से पहले सारा कुछ हमने घूमा था, रेस्टोरेंट्स, प्ले एरियाज़, जो भी इन लोगों की चीज़ें होती हैं। और फिर आप जब थक हार के खाना पीना करके सो जाएंगे और सुबह जब जागेंगे तो अब हम स्वीडन पहुंचने वाले होंगे। और फिर स्वीडन में ये शिप तकरीबन 7-8 घंटे के लिए रुकता है और फिर आप अपना सारा सामान कमरे में ही छोड़ के स्वीडन घूमने जा सकते हो, क्योंकि मैंने रिटर्न टिकट बुक करवाई हुई है, वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है। और आप अपना सारा सामान, कपड़े वगैरह, सारा कुछ जो अनइम्पॉर्टेंट सामान है वो अपने कमरे में ही छोड़ सकते हो। ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेशन आपको साथ ले जानी चाहिए अपना शहर में। 6-7 घंटे आप शहर घूम सकते हो और जैसे ही आप शहर घूमना सारा ख़त्म करोगे और शाम का टाइम वापस नज़दीक आ जाएगा, ये सेम शिप में आपने वापस आना है और फिर ये शिप आपको संडे के दिन सुबह सुबह वापस हेलसिंकी पहुंचा देगी। तो ये 3 दिन का आप लोगों का एक बहुत एक्साइटिंग टूर बन सकता है। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कभी भी, जब भी आपको मौका मिले अपनी लाइफ में, आप हेलसिंकी से स्वीडन ऐसे क्रूज़ में जाइएगा, क्योंकि एक बहुत बजट फ्रेंडली तरीका है घूमने फिरने का यूरोप में। और फिर अब मैं जाके अपने कपड़े बदलता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक रात के कपड़े पहने हुए हैं। अब स्वीडन हम लोग पहुँचने वाले हैं, 1 घंटे में हम लोग स्वीडन पहुँच जाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो हम स्वीडन में घूमेंगे। तो अब मैं शिप के अपर डेक पर आ गया हूँ और यहाँ से चारों तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। 2 घंटे हेलसिंकी से निकलने से और 2 घंटे स्वीडन पहुँचने से पहले चारों तरफ आइलैंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वीडियो बनाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑडियो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, माइक इतनी ज़्यादा ऑडियो कैच नहीं कर पाएगा। और मैं अपना ड्रोन भी लाना भूल गया, वरना ड्रोन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता पूरी चारों तरफ का। मैंने बस प्लान नहीं करा हुआ था कि मैं स्वीडन भी जाऊँगा। मैंने ये प्लान में था कि हेलसिंकी जाएंगे और हेलसिंकी से वापस सही नहीं हो कि आ जाएंगे, मगर अचानक से प्लान बन गया मेरा फैमिली के साथ, तो मैं इसलिए अब स्वीडन में हूँ। वरना अगर मैं ड्रोन लाता तो चारों तरफ से आपको दिखाता कि चारों तरफ आइलैंड्स हैं स्वीडन पहुँचने से, जिसपे एक दो घर बने हुए हैं स्वीडिश लोगों के, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है अपर डेक से। मगर क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है तो मैं इसलिए इतनी ज़्यादा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मगर खैर, अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइम मेरे पीछे स्वीडन है। नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्वीडन हम एक्सप्लोर करेंगे, तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल, और शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। मगर यहाँ बड़ों के लिए कुछ करने का नहीं है, बस एक स्मोकिंग रूम है जहाँ का मेरा कोई काम नहीं है। क्या पूरा शॉट खराब कर दिया, हंस के पूरा शॉट खराब कर दिया तुम लोगों ने। अबे हंस रहे। बिस्मिल्लाह Oh my God.